कि पिता के साथ धृतराष्ट्र और उसकी सेना ने अपमान किया। पिता ने मरते वक्त शकुनी से कहा, क्या तू मेरे अपमान का बदला लेगा? मेरे साथ अपमान किया, मेरे वंश को नष्ट कर दिया इन कौरवों ने। शकुनी तू मुझे बता। शकुनी पितृभक्त था, बोले आप मुझे आदेश दे। बोले देख, तू चौसर खेलने में एक्सपर्ट है, मैं तुझे सिद्धि प्रदान करूंगा। कैसी सिद्धि? बोले वो जो पांसे होंगे ना मेरी मृत्यु के बाद, जो मेरी रीढ़ की हड्डी के स्पाइन के मस्तिष्क के साथ लगे हुए जो स्पाइनल कॉर्ड के अंश होंगे, उसके तुम पासे बनाना। पासे तुम उसके ही बनाना, नीचे के मत बनाना। वो केतु से प्रभावित हैं, जो सिर के पास हैं, गर्दन से ऊपर हैं, वो राहु से प्रभावित हैं। बोले उसके पासे बनाना, और पासे बना के तुम जब भी जो नंबर मांगोगे मैं वही नंबर ले आऊंगा। मैं उसमें जीवन डाल दूंगा, मैं गति कर दूंगा, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा, लेकिन तुम उससे वचन दे कि तू इनका नाश करेगा। अब राहु प्रभावित शकुनी अपने पिता का बल पाके छल बल से, आप सब जानते हैं किस प्रकार से छल बल किया उसने, और अपने उद्देश्य को प्राप्त किया। मात्र अपने परिवार का वंश नाश होते हुए, कैसे? जबरदस्ती गांधारी का हरण कर लिया गया था। बोले हमारी बहन का हरण किया, तो पिता बर्दाश्त नहीं कर सके, शकुनी बर्दाश्त नहीं कर सका, और उस अपमान का बदला लेने के लिए शकुनी ने कभी भी कौरवों को, उनके राजकुमारों को सही शिक्षा नहीं दी, अपना उद्देश्य प्राप्त किया। तो राहु उद्देश्य प्राप्त करता है छल और कपट के द्वारा, जब राहु की दशा अंतर्दशा होती है। अब ये राहु, अगर आपके राहु की दशा शुरू हो गई और राहु मान लीजिए आपके लगन में है, और तो स्वभावतः केतु सामने होगा, तो क्या प्रभाव आएगा? ध्यान रखिएगा, राहु जिस राशि में होता है, राहु शनि व्रता, राहु शनि की तरह आचरण करता है। लेकिन राहु यदि लगन में होगा तो एक बात और ध्यान रखिएगा, यह हमेशा वक्री चलता है, हमेशा वक्री चलता है। आपके पिछले जन्मों के पापों को या शुभ कर्मों को प्रकट करता है। बाकी ग्रह तो वर्तमान के जन्मों के कर्मों को प्रकट करते हैं, परंतु राहु केतु तो पिछले जन्मों के कर्मों को प्रकट करते हैं। जब भी राहु आएगा आपके पिछले कर्म वो प्रकट हो जाएंगे। भीष्म पितामह ने कहा, मैंने कोई पाप नहीं किया, कृष्ण मुझे बताओ, इतनी दारुण मृत्यु मुझे मिली, इतनी मेरे तीर लगे हुए हैं, मैंने कोई पाप नहीं किया। बोले जरा पिछले जन्मों में जाओ। बोले मैं 99 जन्मों में जा चुका हूं, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। बोले एक जन्म और पीछे जाओ। भीष्म पितामह एक जन्म और पीछे जाते हैं, तो देखते हैं कि वो एक किसी हिरनी का शिकार कर रहे हैं, शब्द भेदी बाण मारा है, वो हिरनी प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। बाण लगने के बाद जब उसने छलांग मारी तो वो उन कांटों पे गिरी, हजारों कांटे थे वहां, वो सब के सब हिरनी के पेट में चुभ गए। और मरते वक्त हिरनी ने कहा, हे परमेश्वर, जिसने मुझे इतनी दारुण मृत्यु दी है उसको भी ऐसी ही मृत्यु हो, उसका भी शरीर छलनी छलनी हो जाए। ये भाव कह के उस हिरनी ने प्राण त्याग दिए। पिछले जन्मों के कर्म प्रकट हो गए और हैरान है। बोले मैंने तो कुछ पाप कर्म नहीं किए। बोले वो जो कर्म था। बोले अच्छा एक बात बताओ कान्हा, ये 99 जन्मों में उनका फल मुझे क्यों नहीं मिला? अब क्यों मिला? इतने जन्म मेरे हुए तब नहीं मिला। बोले तेरी कर्म पत्री अच्छी थी। बोले मतलब? बोले तूने इतने अच्छे कर्म भी किए हैं, वो पाप प्रभाव दूर रहता था, वो छू नहीं पाता था, परंतु इस जन्म में तेरे सारे पुण्य भस्म हो गए। बोले वो कैसे? बोले तुमने अपने परिवार की बहू को नग्न करते हुए, उसका अपमान करते हुए राज्यसभा में तुमने देखा। पाप वो नहीं होता जो तुम करते हो, पाप वो होता है जो तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटा करे, तुम्हारी बेटी करे, तुम्हारी बहन करे, तुम्हारा पिता करे, कोई भी करे, और तुम उस वक्त उसे टोको नहीं। अगर तुम नहीं टोकोगे तो ध्यान रखना, उसके किए हुए पाप के अधिकारी तुम भी बन जाओगे।
तुम्हें रोकना है, वो माने या ना माने। कृष्ण ने कहा, भीष्म तुम्हारे सामने किसकी औकात थी जो लड़ पाता है, परंतु तुम सिर झुका के तुमने गर्दन नीची कर ली, द्रोणाचार्य ने गर्दन नीची कर ली। तुम हस्तिनापुर के लिए, उसके सिंहासन के लिए लड़ रहे थे, और तुम्हारे सामने जो अनाचार हो रहा था, किसी नारी की अस्मिता लूटी जा रही थी, उसको अपमानित किया जा रहा था, वो उस वक्त किस अवस्था में थी, केस पकड़ के खींचे जा रहे थे, तुम्हें बिल्कुल लज्जा नहीं आई। तुम्हारे उस पाप कर्म के कारण 99 जन्मों के पुण्य भस्म हो गए और 100वें जन्मों का पाप प्रकट हो गया और तुम इस प्रकार से मारे गए। राहु वो 100 जन्म पुराना पाप भी प्रकट कर सकता है। ये राहु की खूबी है। भगवान शिव ने राहु को इतना पावरफुल बनाया है। और ध्यान रखिए, अष्टम भाव में राहु हो तो इसके पास बड़ी ताकत है, बहुत ताकत है। नैऋति कोण में नैऋति राहु की मां है और उसके पुत्र हैं ये स्वरभानु। आपकी कभी वास्तु पे बोलूंगा तो बताऊंगा राहु क्या करता है, इसके प्रभाव क्या होते हैं। राहु की दृष्टियां 5, 7, 9 ही नहीं होती। एक और दृष्टि है जिसका हमें ख्याल नहीं है, हम भूल गए हैं। राहु जिस स्थान पर होता है, ध्यान रखना, आगे से नहीं देखता, पीछे से देखता है। तालियां बजाओ इस बात पे। राहु आगे से नहीं देखता, पीछे से देखता है। उसकी वक्र दृष्टि है। और राहु की एक दृष्टि और है, जिस घर में राहु होगा उसका जो 10वां भाव होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राहु उसे भी देख रहा होता है। राहु 10वीं दृष्टि से भी देखता है। ये बहुत कीमती दृष्टि है राहु के पास है। यही केतु के पास भी बल है। ये अलग दृष्टियां हैं। और सच तो ये है, हर ग्रह के पास 10वीं दृष्टि होती है। वो कैसे? केंद्रीय बल। कोई भी ग्रह कुंडली में कहीं भी हो, उसके 10म भाव पर भी उसका उतना ही बल पड़ता है। इसे केंद्रीय बल कहते हैं। सेंट्रल का बल आता है, स्पेशल बल आता है, इसमें बहुत ताकत होती है। लगन में राहु जिस राशि में होगा और जिस नक्षत्र में होगा, नक्षत्र का जो चरण होगा उसका जो अधिपति होगा उसका बल ले लेगा, जिस राशि में है उसका बल ले लेगा। और ध्यान रखिएगा, ये बल लेके राहु क्या फलित करेगा? अगले नहीं, पिछले कर्मों को वैसा लाके सामने लाएगा। ये राहु का ऐश्वर्य है। द्वितीय भाव में आपके परिवार से, आपके कुटुंब में अगर आप होंगे, लोग कहते हैं यार शादी करी लड़के की, ये तो उसके बाद ही अलग हो गया। पिछले जन्मों का कोई कर्म ऐसा होगा जो तुमने माता पिता का अपमान किया हो, जो तुमने उनको तिरस्कृत किया हो, तो ध्यान रखिएगा राहु एक काम करता है, वो उठा के कुटुंब से दूर, आप जहां आपका जन्म होगा उससे दूर ले जाएगा। दूसरे भाव में हो तो कुटुंब का भाव है। विद्या का भाव तो है, बचपन की विद्या है, लेकिन कुटुंब का भाव है। तीसरे भाव में राहु होगा। देखिए 5, 7, 9 दृष्टियों के फल, ये बड़ा गहरा विषय होगा। अगर 5वें भाव से वो देखेगा और 7वें भाव से देखेगा और 9वें भाव से देखेगा और 10वें भाव से देखेगा, इनके फलित जिस भाव को देखेगा उस भाव के अधिपति, उस भाव के अंदर वो किस नक्षत्र के किस चरण के अधिपति में है, उन सबको लेके फलित करेगा। चतुर्थ भाव में हृदय। चतुर्थ भाव का जो राहु होता है वो अक्सर दूसरे के हृदय में क्या है ये देखने की क्षमता प्रदान करता है, लेकिन वो भावनात्मक क्षमताएं होती हैं। जब पंचम भाव में होता है तो सूक्ष्म बुद्धि की बहुत गहरी, जिसे कहते हैं इंट्यूटिव पावर, ये पंचम में भी होती है, ये नवम में भी होती है, अष्टम में भी मिलती है। अलग अलग इनकी शक्तियां होती हैं। राहु 6ठे घर में हो तो स्वभावतः केतु सामने होगा। तो ये राहु आपके पूर्व जन्मों के ऐसे कर्मों को उजागर करेगा जो कोर्ट कचहरी के होंगे, जो लड़ाई झगड़े के होंगे, जो जिम्मेदारियों के होंगे। पता चला आपके बड़े भाई ने बैंक से लोन लिया, लोन लेने के बाद वो भाग गए, उसके बाद जो छोटे भाई थे तुम उसके कर्जे चुका रहे हो। तुम कहोगे मैंने तो किया ही नहीं था, ये कर्म मेरे सामने कैसे प्रकट हो गया? पिछले कर्मों को ये प्रकट करता है। सप्तम भाव में हो तो 7वें भाव में राहु क्या करेगा? राहु का अपना कोई, ध्यान से समझे, राहु की अपनी कोई राशियां नहीं होती, लेकिन राहु के नक्षत्र होते हैं, केतु के नक्षत्र होते हैं। नक्षत्रपति होने के कारण ये अपना प्रभाव बहुत गहराई के साथ देते हैं।
सप्तम भाव के ऊपर अगर ये राहु का प्रभाव आएगा तो केतु का सामने हो जाएगा। अब ये सप्तम भाव का राहु क्या करेगा, क्योंकि राहु मस्तिष्क से ज्यादा सोचता है, ध्यान रखिए, और केतु हृदय से ज्यादा सोचता है। अब अगर ये सप्तम भाव का राहु होगा तो पत्नी को, अच्छा राहु में एक और खूबी है, आपको आसानी से समझ में आएगा। राहु बृहस्पति प्रसार करता है, बृहस्पति बढ़ाता है, बृहस्पति फैलाता है, बृहस्पति जीवनदायी है। बृहस्पति जीवनदायी है, बृहस्पति को जीव कहा जाता है, बृहस्पति जो है तुम्हारे प्राण है, बृहस्पति तुम्हारे जीवन है। राहु राहु चुपचाप देखते रहते हैं। अब बृहस्पति से रोग भी बढ़ते हैं, वायरस भी बढ़ते हैं, बीमारियां भी बढ़ती हैं, क्योंकि बृहस्पति फैलाता है। राहु के नक्षत्र में जब बृहस्पति आ जाए या बृहस्पति के नक्षत्र में जब राहु आ जाए, जब इनकी दशाएं अंतरदशाएं हो, बीमारियां फैलती हैं, रोग फैलते हैं, वायरस फैलते हैं। बृहस्पति एक सीमा तक फैलाता है, फिर रोक देता है, क्योंकि वो प्राण नहीं लेता। लेकिन राहु वहां से काम करता है, जहां बृहस्पति छोड़ देता है राहु वहां से काम करता है। राहु उन अवस्था को अनियमित करता है, कैंसर, एड्स जैसी भयानक बीमारियां फैलाने लगता है। यह राहु का प्रभाव है। हमेशा दो बातों का ध्यान रखें, राहु मस्तिष्क संबंधी विकृतियां या अच्छाइयां, और केतु हृदय, भक्ति, प्रेम, करुणा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इतनी लीन हो गई भक्ति के अंदर कि कृष्ण को ही सब कुछ मानने लग गई। अत्यधिक प्रेम। सूरदास जी जंगल में एक गड्ढे में गिर गए। गड्ढे में गिरने के बाद पुकारने लगे, श्याम श्याम तुम कहां हो, आओ ना। सूरदास अंधे, अब वो कैसे निकले? तभी एक बालक आया, बोले अरे बाबा आप नीचे गिर गए। बोले अरे हाँ बेटा मुझे बाहर निकालो, लो मेरी उंगली पकड़ो। अब वो बोले तू छोटा सा बालक है, मुझे कैसे निकालेगा? बोले ये लो, ये थोड़ी सी लकड़ी पकड़ लो। लकड़ी पकड़ के उनको ऊपर ले आए, और ऊपर लाके जब चलाने लगे तो सूरदास जी को अनुभूति हुई ये कोई साधारण चेतना नहीं है। मेरे रोमकूप खड़े हो गए हैं, मेरे आंखों में अश्रु आ रहे हैं, ये कोई दिव्य चेतना है, ये कोई दिव्य आत्मा है। वो बोले श्याम श्याम, और श्याम छोड़ के चले गए। तभी कहा सूरदास जी ने, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए। अरे हृदय से जब जाओगे सबल जानूंगा तो। केतु 12वें भाव में हो, 12वां भाव भोग का है। तो जब भोग करते करते जब तुम पक गए भर्तृहरि की तरह, देखिए केतु और भर्तृहरि की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने एक शादी करी, 2 करी, 3 करी, और एक ऐसी लड़की से शादी करी जो बहुत निम्न वर्ण की थी, जो वहां सफाई करती थी। बहुत अच्छी लगी, उन्होंने उससे शादी कर ली, उसको ले आए, प्रेम बहुत करते थे, लेकिन संतान नहीं हुई। वाणी को विश्राम देने से पहले ये एक सुंदर कथानक मैं आपको कहना चाहता हूं। अगर समय हो तो मैं इस कथानक को कहूं, ताकि केतु की एक ऊंचाइयां आपको प्राप्त हो सकें। भर्तृहरि, राजा भर्तृहरि विक्रमादित्य के बड़े भाई। ये वही विक्रमादित्य हैं जो कालिदास को लेकर मक्केश्वर नाथ गए थे। कालिदास ने वहां पर मंत्र पढ़े थे। अयगिरी नंदिनी का मंत्र पढ़ा था, जटाटवीग लज्जुले का मंत्र पढ़ा था। ये वही मक्के का स्थान जहां पर शिवलिंग है, उस स्थान को मक्केश्वर नाथ कहते थे उस वक्त। आज उसे मक्का कहते हैं, उसका नाम था मक्केश्वर नाथ, भगवान शिव का स्थान है। वहां पे गंगा जल चढ़ाने गए थे। ऐसे विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तृहरि बहुत बुद्धिमान, बहुत नीति निपुण थे, लेकिन उनके संतान नहीं हुई। तो एक योगी आया उनके दरबार में और आके बोला, राजन ये लो अद्भुत फल, इस फल को तुम खाओ और तुम्हारे घर में दिव्य आध्यात्मिक संतान का जन्म होगा।
जो मस्तिष्क से भी उच्च कोटि की होगी और हृदय के तल पर भी महान ऐश्वर्यों को धारण करने वाली होगी। राजा ने वो फल ले जाके स्वभावतः अपने घर में अपनी पत्नी को दिया कि तुम मेरी प्राण वल्लभा हो, प्रिय ये तुम फल खाओ ना। बोले ये क्या है? बोले ये बड़ा अद्भुत फल है, तुम खाओ। बोले हाँ मैं खाती हूं, मैं जरा नहा धो के तैयार हो जाऊं फिर खाती हूं फल को। उन्होंने फल रख लिया, राजा चले गए, परंतु वो रानी किसी और को प्रेम करती थी। देखिए केतु कैसे पलता है। वो रानी किसी और को प्रेम करती थी। रानी ने अपने उस मंत्री को बुलाया और उसके साथ समय गुजारा और फिर बोली प्रिय ये अद्भुत फल है, तुम खाओ ना। बोले अरे वाह ये तो बड़ा अद्भुत है। बोले अभी खाओ ना मेरे सामने। बोले मैं खाऊंगा, थोड़ा तैयार हो जाऊं, पूजा पाठ करूं तभी खाऊंगा। वो फल लेके चला जाता है और उसने भी फल नहीं खाया। वो किसी और स्त्री को प्रेम करता था। उस स्त्री के पास जाके उसने समय बिताया और वो दिव्य फल अपनी प्रेमिका को दे दिया और बोला प्रिय तुम खाओ ना। बोले हाँ राजन मैं खाती हूं, आप चिंता ना करें। और वो रानी राजा भर्तृहरि को प्रेम करती थी। वो वही फल लेकर राजा भर्तृहरि के पास आ गई। बोले प्रिय ये लीजिए। राजा हैरान, बोले सच सच बता ये फल तेरे पास कैसे आया? बोले अगर मुझे जीवन बख्श दें तो मैं कहूं। बोले हाँ। बोले मुझे मंत्री ने दिया। राजा बड़ा चौंका, मंत्री? मैंने तो पत्नी को दिया था, ये मंत्री कहां से आ गया? मंत्री को बुलाया, मंत्री ने भी कहा यदि मुझे अभयदान हो तो मैं कहूं। बोले हाँ। बोले आपकी पत्नी ने। मेरी पत्नी ने? और पत्नी को जब बुलाया तो पत्नी बोली हाँ मैंने इन्हीं को दिया था। तभी उनके मन में वो जो राहु का प्रभाव था, वो जो ऐश्वर्य, वो जो हर प्रकार के सुखों को भोगने वाली वृत्तियां थीं, वो तत्काल टर्न हो गई। और उस वक्त भर्तृहरि ने एक श्लोक बोला, याम चिंतयामि मयि सा विरक्ता। जिसका मैं पत्नी का दिन रात चिंतन करता हूं, जिसके रूप को, जिसके ऐश्वर्य को मैं गाता फिरता हूं, मयि सा विरक्ता, वो मुझसे इतनी विरक्त है। ऐसापि अन्य अनुरक्ता, और वो किसी और मंत्री के प्रति अनुरक्त है। ऐसा मंत्री गणिका, और वो मंत्री किसी गणिका को प्यार करती है। ऐसा गणिका माम, और वो गणिका मुझसे प्रेम करती है। मुझे धिक्कार है, ऐसे मंत्री को धिक्कार है, ऐसी पत्नी को धिक्कार है, ऐसे गणिका को धिक्कार है। और केतु कैसे पलटा खाया? वो योगी राज भर्तृहरि नाथ बने। हमारे 84 सिद्धों में भर्तृहरि नाथ जो हैं ये वही हैं। कैसे राहु संसार के ऐश्वर्यों से जब आपको विरक्ति प्रदान करता है, तब कहीं जाके आपको सत्य का बोध, आपको लगता है ये तो बेकार है, ये मृत्यु तो छीन ही लेगी ना, ये मेरा वैभव छीन लेगी, धन छीन लेगी, पत्नी छीन लेगी, बच्चे छीन लेगी, ये मेरा राज्य छीन लेगी, ये सब कुछ छीन लेगी, ये मृत्यु तो सब कुछ छीनेगी। तो फिर बचा क्या? ये 60-70 साल में जो मैंने झूठ से, कपट से, धूर्तता से, दूसरों को अपमान करके, दूसरों को पीड़ा देके जो मैंने कमाया है, अर्जित किया है, ये तो व्यर्थ हो गया। मैं अपने को बिना जाने ही विदा हो रहा हूं। 84 लाख योनियों में इतनी महत्वपूर्ण योनि पाकर भी यदि सत्य का मैंने साक्षात्कार नहीं किया, सत्य को नहीं जाना, बिना सत्य को जाने मैं विदा हो गया, तो मेरे से ज्यादा निर्बल कोई भी नहीं, मेरे से ज्यादा गरीब कोई भी नहीं। केतु सत्य की ओर लेके जाता है, इसलिए केतु को कहते हैं ये मोक्षदायी होता है। यदि 12वें भाव भोग की वृत्तियों से आप थक जाओ तो आप वैराग्य की तरफ चले जाते हो। राहु केतु के इस थोड़े से छोटे से उद्बोधन से मेरे मन में भाव आया था कि मैं आपके सामने ये राहु केतु के अद्भुत रहस्यों को रखूं। और मैंने बहुत समय लिया आपका, पर मैं सोचता हूं अगर इन सब लोगों में से किसी एक का भी मन रूपांतरित हुआ होगा तो ये केतु उन्हें उन्नति के मार्ग में सूर्य और चंद्रमा जैसा यश देने वाला बनेगा। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, मैं वाणी को विराम देता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।